कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़ी जाती, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। झारखंड के मुख्य आकर्षण यहाँ के आदिवासी त्योहार हैं, जिसे यहाँ के लोग बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों में टुस्सू, कर्मा, सरहुल, जितिया आदि प्रमुख है, जिसे यहाँ के लोग बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में हम आपको सरहुल पर्व और उसके रीति रिवाज से मुखातिब करवाएंगे। सरहुल पर्व झारखंड का सबसे प्रमुख त्योहार है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका पहला शब्द है सर और दूसरा शब्द है हुल। सर का अर्थ है सरई अर्थात सखुआ या साल पेड़ का फूल, जबकि हुल का अर्थ क्रांति से है। इस प्रकार सरहुल का पूरा शाब्दिक अर्थ सखुआ के फूलों की क्रांति या सखुआ के फूलों द्वारा होने वाली क्रांति से है, जिसे सरहुल के नाम से जाना जाता है। पतझड़ के बाद जब पेड़ पौधे हरे भरे होने लगते हैं, फूलों वाले पौधों की डालियों पर कलियां निकलने लगती हैं, यानी जब पूरी धरती रंग बिरंगी होकर उल्लास से नाच उठती है, तब यह त्योहार मनाया जाना शुरू होता है, जो कई दिनों तक चलता है। सरहुल पर्व आमतौर पर फागुन माह के समाप्त होते ही शुरू हो जाता है, जो कि चैत पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसे आदिवासी समुदाय का बसंत पर्व भी कहा जाता है। सरहुल पर्व से ही आदिवासियों का नया साल शुरू होता है। इस अवसर पर आदिवासी साल के पेड़ की पूजा करते हैं। साल का पेड़ उन्हें आश्रय प्रदान करता है, मौसम से बचाता है और ईंधन के तौर पर जलाऊ लकड़ी भी प्रदान करता है। इसलिए आदिवासी इसकी पूजा करते हैं। आदिवासियों का मानना है कि साल के पेड़ में प्रकृति का वास होता है और साल के पेड़ की पूजा करके वो प्रकृति की पूजा करते हैं। साल के पेड़ के अलावा आदिवासी इस पर्व पर प्रकृति के अन्य तत्वों की भी पूजा करते हैं। वो सरहुल पर्व पर ग्राम देवता, सरनामा, चाला, धर्मेश और पंच परमेश्वर की भी पूजा करते हैं। इन सभी देवी देवता और साल के पेड़ की पूजा के लिए एक विशेष पवित्र स्थल होता है, जिसे सरना स्थल या जाहेर के नाम से जाना जाता है। इस सरना स्थल पर सरहुल के सभी पूजा विधि को पाहन के द्वारा बहुत ही नियमानुसार संपन्न किया जाता है। सरहुल के दिन सभी पुरुष, महिला और बच्चे रंगीन जनजातीय पोशाक पहनकर खूब नृत्य और गायन कर खुशी मनाते हैं। वहीं सरहुल के संपन्न होने के बाद सभी स्थानीय निवासी अधिकांश कृषि गतिविधियां जैसे खेत जोतना, बीज बोना आदि कार्य शुरू करते हैं। हमारे आदिवासी समाज में ये जो सरहुल है, ये चैत पक्ष तृतीय को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चैत का चांद देखते ही हमारे जो उरांव समाज और आदिवासी समाज और सदान समाज, पूरे मानव जाति में एक उमंग सी नज़र आती है। ये बसंत ऋतु के आगमन और प्रकृति में जितने पलाश, सरई और जितने भी फूल पत्ते जो भी हैं, सब सुशोभित हो जाते हैं। सृष्टि में जितने भी पेड़ पौधे, फल फूल, उसका हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि सरहुल के पूजा करने के बाद ही हम उसको पवित्रता से ग्रहण करते हैं। बिना सरहुल का पूजा किए हम उसको नहीं ग्रहण करते हैं। और इस जो सरहुल पर्व में है, हम जिस गांव में अगर सरहुल मन गया, उस गांव के में लोग, जिस गांव में नहीं मना है उस गांव में वहाँ का पानी भी नहीं पीता है लोग। और अगर कोई गया उस गांव से पानी उन्हें पी के कुछ खा पी के आया, तो दूसरा गांव में उसको
घर में घुसने भी नहीं देता है। तो इतनी पवित्रता के साथ उसको आज हम लोग मनाते हैं, जिसमें पहान, पुजार, कोटवार, पैन भरा, महतो, जो गांव के जितने जो मुख्य हमारे देवी देवता को सेवा करने वाले जो लोग हैं, पहान पुजार, और गांववासी, ग्रामीण वासी, आज हम लोग उसको डाली कटारी दिए हैं, भूत खेता दिए हैं, और सामाजिक ज़मीन दिया गया है, जिसे वो सामाजिक व्यवस्था के तहत वो पूजा पाठ करते हैं, रंगवा मुर्गी चराते हैं, चरगार मुर्गी चराते हैं, और पूरे विधि विधान के साथ उसका पूजा अर्पण करते हैं। सरहुल आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्राकृतिक पर्व है, जिसे झारखंड में प्रमुखता से मनाया जाता है। सरहुल झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सरहुल पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें किए जाने वाले पूजा के तौर तरीके बहुत ही रोचक और प्रकृति के निकट होते हैं। सरहुल पर्व आम तौर पर 3 दिनों तक चलता है। पूरे झारखंड में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में किए जाने वाले पूजा का अपना अलग ही विधि विधान होता है। हालांकि अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग जनजातियों में इस पर्व के रीति रिवाज थोड़े भिन्न हो जाते हैं, परंतु सरहुल के प्रति श्रद्धा और समर्पण एक बराबर होता है। इस पर्व के पहले दिन सभी लोग अपने पूरे घर की साफ सफाई करते हैं। उसके बाद वो किसी दूसरे गांव का पानी, फल या कंदमूल का सेवन नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश दूसरे गांव का पानी, फल या कंदमूल सेवन कर लेता है तो उसे पूरे सरहुल अपने घर में प्रवेश नहीं मिलता है। पहला दिन जो है तो उसमें हम लोग फागुन जैसे बीतता है, और दूसरा दिन हम लोग धुरुड़ी करते हैं। तो धुरुड़ी के क्रम में हमारा समाज में अखड़ा भराई कार्यक्रम होता है। अखड़ा लोग भरता है, और अखड़ा भरने के साथ ही अखड़ा का सफाई करने, अखड़ा भरना मतलब जो अखड़ा हमारा गड्ढा हो गया था उसमें मट्टी भराता है, और उसी दिन से हमारा अखड़ा चालू हो गया, धुमकुड़िया सफाई होना चालू हो गया, घर दूरा का लीपा पोती साफ सफाई करना चालू हो गया, और दूसरा गांव में आना जाना वंचित हो गया, वर्जित हो गया कि इस गांव का जब तक सरहुल नहीं बीतेगा तो यहाँ का लोग दूसरा गांव नहीं जाएगा, और दूसरा गांव का लोग यहाँ नहीं आएगा। सरहुल बीतने के बाद ही यहाँ वहाँ जाने का कार्यक्रम होगा। सरहुल के दूसरे दिन के पूजा को मान दिन कहा जाता है। इस दिन पुरुष खेत या फिर तालाब से केकड़ा और मछली पकड़ कर लाते हैं। केकड़ा पकड़ने के लिए आदिवासी पुरुषों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें जमीन में 2 से 3 फीट गड्ढा खोदना पड़ता है। वहीं पकड़े हुए केकड़े को घर पर लाकर जनजातीय विधि विधान से पूजा जाता है और रानू का भेंट चढ़ाया जाता है। फिर माँ प्रकृति, धर्मेश और आदि शक्ति को धन्यवाद दिया जाता है। दूसरे दिन में हम लोग इसको नेम बोलते हैं, और इस दिन सृष्टि का कोई भी पेड़ का पत्ता तक नहीं तोड़ने का प्रथा है हमारे आदिवासी समाज में। सिर्फ उस दिन खखड़ा मछली, यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं वो घर आंगन को झाड़ू तक नहीं करेंगे उस दिन, जिस दिन नेम खखड़ा मछली का दिन है उस दिन। और इस दिन हम लोग खखड़ा मछली पकड़ते हैं, केकड़ा लाते हैं। केकड़ा लाने के बाद उसको, और उसी केकड़ा लाने के बाद डंडा कट्टा करके, करिया गुरिया चरका लगा के डंडा कट्टा करके विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद सगुन देखा जाता है। सगुन देखा जाता है, उसमें भिलवा का 9 गो डंडे को चीर के उससे चीट पट करके सगुन देखते हैं। अगर सगुन में पट आया तो हम मानते हैं कि हमारा सगुन, हमारा पूजा अच्छा हुआ और आने वाले दिन हमारे अच्छे होंगे, शुभ होंगे। वो चीट पट करके वो भिलवा का फाड़ा हुआ डंटी से चीट पट करके सगुन देखा जाता है। उसके बाद जो खखड़ा केकड़ा जो लाए थे हम लोग उसको पूजा किए। वो केकड़ा लाने का पर्पस है कि जिस दिन सिरसिनता नाले नुक भैया बहन रहचर गुचा हरो बेद आगे कालोत बरा हरो एर आगे कालोत, इसी दिन हमारे धर्मेश सिंहबुंगा ने वो बाल बच्चे को खखड़ा लता से घोड़की करके खद खर को लाया, और उसी के याद में हम लोग आज
खखड़ा को लाते हैं, पूरे विधि विधान के साथ पूजा रचना करते हैं और उसको हम लोग अपने रसोई घर में चूल्हा के सामने में 3 खखड़ा को टांगते हैं। और टांगने के बाद जो डंडा कटा करने किए जो पहान पुजार जो घर के वरिष्ठ लोग थे वो लोग डंडा कट्टा करके बाहर जाते हैं और गांव के सीमाना में रखते हैं। उसको रखने के बाद फिर वापस आते हैं तो घर वाले लोग दरवाज़ा बंद करते हैं और पूछते हैं उससे, दरवाज़ा ठकठकाता है तो कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं धर्मेश का दूत हूँ, उसका सहयोगी हूँ, जो उसका भार को मैं बोह के आ रहा हूँ, धन संपत्ति लेके आ रहा हूँ, दुर्ग दर को छोड़ के आ रहा हूँ और सांस बरकत को लेके आ रहा हूँ और सृष्टि में सबका भला हो, ये विचार से मैं आ रहा हूँ। मैं ना तो बदमाश हूँ ना तो चोर हूँ बोल के वो बोलता है। तब उसको दरवाज़ा खोला जाता है और वो घर घुसते हैं। सबके साथ घुसने के साथ पानी देते हैं। पानी के बाद वो पानी को घर में छिटा जाता है और उनका पैर धो के उनको स्वागत किया जाता है कि आप धर्मेश के मेहमान हैं, धर्मेश के सहयोगी हैं, वो बेल भरिया हैं धर्मेश के। धन्यवाद ज्ञापन के बाद पूजा में इस्तेमाल हुए सामग्री को गांव के बाहर रख दिया जाता है। उसके बाद पूजा सामग्री बाहर रखकर आने वाला व्यक्ति जब अपने घर वापस आता है तो घर वाले घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर कुछ सवाल जवाब के बाद घर वाले उसे घर में घुसने देते हैं। सरहुल का ये सवाल जवाब से संबंधित नियम बहुत ही रोचक कर होता है। इधर इधर कर हरो ने हकदार हरो ये न राजा सी बेल भरिया कर कचकान। अरे चोर हकदार का चील्हा हकदार हरो चोर आलर भी बरादर चोर मलकन भाई रो सिरा सीता ना लेता धर्मेशी बेल भरिया कर कचकान और रस्ते किए ने सही बराकत हुरमी चीजन लेते उधर आदान ने खाइड पानु बना देता ईदी बंदी बाबू सेठ पा के और दजगोरी बंदी बाबू सेठ पा आलर ताने अन्नम बाचर की बंदी बाबू सेठ पा ईदी महके बाचर खने जो माखा मंजा करा खन कोर आदान। तो ये आजकल चोर चुल्हर भी मुर्ग बारना चोर चिरहल मलकन भाई धर्मेश बेल भरिया कर कचकान उन माखा के लोटा बिंठिन छुरी कंतन हुरमिन बंधान उन माखा का अड्डा ची हले भरिया लेते बरादा का। हाँ धर्मेश तरती हुरमिन सही बरा के तनान धन हुरमिन लेते उधर आदा। अच्छा ठीक होले दिमा के बंदी बाबू सेठ पा। हाँ किसका भाई रो बरा उन माखा का अड्डा ची हाँ कोल्ला दाम। दूसरे दिन के सभी विधि विधान को संपन्न करने के बाद लोग मछली के बने बड़ी और चावल का सेवन प्रसाद के रूप में करते हैं। फिर उसके बाद संध्या काल में गांव के पाहन और बाकी ग्रामीण 3 मटकी लेकर नदी, कुआं अथवा तालाब जाते हैं और वहां से तीनों मटकी में जल भरकर सरना स्थल पर वापस आते हैं। तीनों मटकी को एक विशेष जगह रखा जाता है। ये 3 मटकी धर्मेश, चाला और पंच परमेश्वर के प्रतीक होते हैं। वहीं अगले दिन मटकी में भरे जल स्तर को देखकर यह पता लगाया जाता है कि उस वर्ष कैसी वर्षा होगी, अकाल पड़ेगा या औसत से अच्छी वर्षा होगी। तो हम लोग लेटो डुम्बू खाते हैं जिसमें उड़द का दाल का बिदगी और मछली जो पकड़ के लाए हैं उसको मिला के लेटो बनाया जाता है और लेटो को दिया जाता है। सब प्रसाद के रूप में खाते हैं। उसके बाद शाम में पहान पुजार कोटवार पेन भरा सरना चुआ जाते हैं, सरना डाड़ी जाते हैं, तुसद डाड़ी जाते हैं। वहाँ से नहा धोवा के पवित्रता के अनुसार 2 घड़े में पानी भर के उसको सरना में शाम में जब कोई नहीं दिखता हो सुनसान में शाम में उसको पवित्रता पूर्वक रखा जाता है और अरवा सूता से दोनों गड़ा को बांध दिया जाता है और पत्ती से या ढक्कन से उसका से ढक दिया जाता है। आज ये आग का आविष्कार हुआ तब से बाद तब हम लोग
घड़ा का इसका व्यवहार कर रहे हैं। इसे कालांतर में हमारे पूर्वज दोना में पानी भर के रखते थे, नहीं तो तुम्बा में, कद्दू का जो तुम्बा होता है उसका प्रयोग करते थे और उसमें पानी रख के, और ये सूचक है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्ष, इस वर्ष में हमारा अकाल पड़ेगा या सुखाड़ होगा या कैसा वातावरण होगा, ये जब हम सुबह में जाके उसको देखते हैं उस घड़ा का पानी को, अगर पानी जितना भरे थे उतना का उतना ही है, उसमें कोई घटा नहीं हुआ है, चाहे पानी का लेवल बढ़ा है, तो लोगों का मानना है कि पानी का लेवल बढ़ गया, जितना भरे थे उसे लेवल अगर बढ़ गया है तो लोग बोलते हैं कि इस साल बरखा अच्छा होगा, बारिश अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। सरहुल के तीसरे दिन सबसे पहले गांव के बच्चे और बड़े मिलकर मुर्गी को पकड़ते हैं। उसके बाद गांव की महिलाओं द्वारा पाहन को 3 मुट्ठी चावल दिया जाता है, जिसमें से पाहन सभी महिलाओं को 1 मुट्ठी चावल आशीर्वाद के तौर पर लौटा देते हैं। उसके बाद सभी सरना स्थल पहुंचकर उसकी परिक्रमा करते हैं। फिर पकड़ी गई मुर्गी और पूरे गांव के द्वारा पाहन को दिए गए चावल को मिलाकर सूड़ी भात नामक प्रसाद बनाया जाता है। इस सूड़ी भात के साथ सरना स्थल पर पूजा की जाती है। फिर इसे प्रसाद के रूप में गांव वालों के बीच वितरित किया जाता है। पूजा के बाद पाहन ग्रामीणों के बीच प्रसाद, साल का पत्ता और पवित्र सरई फूल वितरित करते हैं। पवित्र फूल को प्रत्येक आदिवासी अपने कान में लगाते हैं। इस प्रथा को फूल खोसी कहा जाता है। फूल खोसी के बाद सभी ग्रामीण नृत्य गायन करते हैं। इस प्रकार 3 दिन के रीझ रंग और उमंग से भरा सरहुल पर्व समाप्त हो जाता है। उसके बाद गिड़ीवा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। ये तीसरा दिन सुबह होते हुए पूरे गांव के लोग मुर्गी पकड़ने का काम करते हैं, मुर्गी चिंगना पकड़ने का काम करते हैं। पूरा गांव में घूम घूम के झपड़ा से झाप के दौड़ा के मुर्गी चिंगना पकड़ते हैं। उसमें कोई किसी को रोक छोक नहीं करता है कि आप क्यों कर रहे हैं ये काम। हर लोग जानता है कि आज सरहुल का मुर्गी पकड़ रहा है। कोटवार पहले ही चिल्ला देता है कि सुना हो गाँव भैया, आज कल बिहान के खद्दी कर मुर्गी धरवाएँ बोल के चिल्ला देता है। इसलिए हर गांव लोगों को ये आगाह रहता है कि आज मुर्गी पकड़ेगा। तो इसलिए लोग किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, मेल प्रेम के साथ सब लोग दौड़ा के रंगुआ, चरका, कसरी, माला, तांबी, ये मुर्गा और मुर्गी पकड़ा जाता है। और मुर्गा मुर्गी को पकड़ने के बाद लोग पहान के घर ले जाते हैं। पहान के घर में लोग अरवा चावल पहुंचाते हैं और अरवा चावल पहुंचाते उसमें से 3 अंजरी पहान को देते हैं। उसमें से 1 अंजरी पहान जो पहुंचाता है उसको सांस बरक़ीत के रूप में देता है, 2 अंजरी लेता है। और वो चावल को लेके काठी, चावल, पानी लेके हर लोग, लड़के लोग सब चल पड़ते हैं सरना। और सरना में वहाँ जाके पहान द्वारा रंगुआ, माला, कसरी, भूला, तो इस प्रकार के 7, 9 जितना भी देवी देवता गांव में हैं, किसी गांव में 12 गो, तो किसी गांव में 7 गो, किसी गांव में 8 गो, किसी गांव में 21 गो, किसी गांव में 48 गो। तो जिस गांव का जैसे जैसे देवी देवता है, चंडी, देशवाली, दरहा जैसे जैसे हैं, उस टाइप का मुर्गी का बलि दिया जाता है। और उसमें एक भूला मुर्गी होता है जिसको चरा के उसका बलि नहीं दिया जाता है, उसको जिंदे छोड़ दिया जाता है। और धर्मेश के नाम से सफ़ेद मुर्गी चराया जाता है और उसका बलि दे के सूड़ी भात बनाया जाता है। और सूड़ी भात बनने के दौरान जब भात डबकता है तो किधर से भात डबक रहा है, भड़ार कोना से डबक रहा है, भड़ार कोना तरफ गिर रहा है कि कौन पूरब से गिर रहा है कि पश्चिम तरफ से गिर रहा है। अगर भड़ार कोना तरफ से गिर रहा है तो लोग बोलते हैं कि अबर बारिश भड़ार कोना तरफ से आएगा, और ये मान्यता है। और वो सूड़ी भात बनाने के बाद उसको धर्मेश चालायो के नाम पे अर्पण किया जाता है और उसके बाद प्रसाद के रूप में हर लोग ग्रहण करते हैं। और उसके बाद वहाँ से ग्रहण करने के बाद सैर खद्दी मनोका के पहान को घोड़की किया जाता है।
पंजरी माटी लिया जाता है, फूल लिया जाता है और वहाँ से नाचते नाचते गांव आते हैं। और गांव आने के बाद और गांव वाले सब मिल के सामूहिक रूप से नृत्य करते हुए वो शोभा यात्रा के रूप में परिणत हो जाती है। और एक दूसरे गांव वाले मिलते हैं, भाईचारे के रूप में मिलते हैं, सांस बरकैत के रूप में मिलते हैं, एक दूसरे को सरई का फूल देते हैं, जुहार करते हैं और एक दूसरे को आशीर्वचन देते हैं कि इस साल हम लोग अच्छा बिताए और आने वाला साल भी हमारा अच्छा से चले, अच्छा से बीते, सुखमय रहे, शांतिपूर्ण रहे और खुशहाली रहे। सरहुल पर्व पर विभिन्न सरना स्थल के द्वारा बहुत ही सुंदर झांकी निकाली जाती है, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी सम्मिलित होते हैं। इन झांकियों के सभी दल के बीच उनके पारंपरिक कला प्रदर्शन को लेकर अनेक प्रतिस्पर्धा होती है, जो कि सरहुल के उमंग को 2 गुना कर देती है। सरहुल पर्व के अंतिम दिन जब सभी रीति रिवाज समाप्त हो जाते हैं, तब अलग अलग सरना स्थल से एक निश्चित गंतव्य तक एक झांकी निकाली जाती है, जिसमें सभी महिला पुरुष साल के फूल और पत्ते को धारण कर पारंपरिक वस्त्र पहनकर सम्मिलित होते हैं। इन झांकियों में लोग सरहुल के गीतों पर एक विशेष अंदाज में नृत्य करते हैं, जो कि देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है। सरहुल पर्व के दौरान एक पंक्ति भी कही जाती है, जे नाची से बाँची। इसका अर्थ होता है जो नाचेगा वही बचेगा। ऐसी मान्यता है कि आदिवासियों का नृत्य ही उनकी संस्कृति है। वही अगर झारखंड के शहरों की बात करें तो यहाँ बहुत ही बड़े स्तर पर झांकी निकाली जाती है। शहरों के सभी सरना स्थल के लोग झांकी में नृत्य और गायन का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही बहुत सुंदर पारंपरिक मान्यताओं से जुड़ी कलाकृतियों का भी प्रदर्शन करते हैं, जिन्हें विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा बेहतरीन कला प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया जाता है। पहान, पुजार, कोटवार, पैन भरा और गाँव भैया ढोल नगाड़ा सहनई ढाक लेके हर घर में जाके फूल खोसी का काम करते हैं, जिसमें पंजरी मिट्टी का हाथ में लेप लगा के हर घर में दीवार में उस दरवाज़ा के जगह थप्पा करते हैं, हाथ का पंजा देते हैं और जितने भी बाल बच्चे उसको फूल दे के उसको आशीर्वाद देते हैं। चाला माँ का, धर्मेश का आशीर्वाद देते हैं कि आने वाला ये नया साल आपका सुखमय रहे, समृद्ध रहे, अच्छा रहे, ये कह के उसको आशीर्वाद देते हैं। साथ साथ जिस घर में जाते हैं वहाँ पहान और पहनाइन पुजार को पीढ़ा में बैठा के पानी उझल के तेल लगा के नहवाया जाता है और जितने उसके साथ रहते उसको रोटी पीठा जितना पका रहता है सरहुल का उसको दिया जाता है। लोग खाते पीते हैं। ऐसे कर करके हर घर में जाके हर द्वार में जाके पहान पुजार कोटवार आशीर्वाद देते हैं, हाथ का पंजा लगा के कि ये धर्मेश और चाला या दोनों हाथ का दोनों दरवाजा तरफ करते हैं, एक धर्मेश का और एक चाला माँ का पंजा कि आप हम लोग आशीर्वाद देते रहें और हमें सुख समृद्धि रखते रहें, हमारे से दुख दर्द दूर ले जाए। सरहुल अलग अलग जगह अलग अलग नाम से भी संबोधित किया जाता है। कहीं इसे खद्दी तो कहीं इसे बा परब तो कहीं इसे जकोर के नाम से भी पुकारा जाता है। वहीं सरहुल के पर्व पर आदिवासियों के द्वारा एक विशेष प्रकार का परिधान भी पहना जाता है, जो कि सफेद और लाल रंग का होता है। वहीं आदिवासियों के द्वारा पहने जाने वाले परिधान में लाल और सफेद रंग की अलग अलग महत्व और मान्यताएं होती हैं। झारखंड के जनजातियों में एक पौराणिक मान्यता है कि सारेम नामक एक राक्षस था, जिसे एक आदिवासी लड़के ने साधारण हथियार और औजार से मार डाला था। राक्षस की हत्या की खबर धीरे धीरे हर तरफ फैल गई, जिसके बाद हर तरफ राक्षस के मरने का जश्न मनाया गया। उसी के प्रतीक के तौर पर यह त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। इस त्योहार को खद्दी यानी बच्चों का त्योहार भी कहा जाता है। वहीं सरहुल पर्व पर महिलाओं और पुरुषों के द्वारा एक पारंपरिक परिधान पहना जाता है, जो कि लाल और सफेद रंग से बना होता है। उनके परिधान में सफेद रंग पवित्रता और शालीनता को दर्शाता है, जबकि लाल रंग संघर्ष का प्रतीक होता है। इसके अलावा एक और मान्यता है, जिसमें सफेद को सिंह बोंगा तथा लाल को बुरु बोंगा का प्रतीक माना जाता है। इस वजह से सरना झंडा में सफेद और लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। सरहुल पर्व के समय में सभी जनजातियों के द्वारा विशेष प्रकार के गीत भी गाए जाते हैं, जो कि
सरहुल में सम्मिलित सभी लोगों को झूमने पर विवश कर देते हैं। ये गीत मुख्यतः पारंपरिक लोकगीत होते हैं, परंतु आज के समय में युवा पीढ़ियों के द्वारा सरहुल में आधुनिक गीत भी गाए जाते हैं। सरहुल के इस रंग बिरंगे त्योहार को देखने के लिए दुनिया भर से यात्री झारखंड आते हैं। उनमें यह जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि झारखंड में सरहुल कब और कैसे मनाया जाता है। आशा करते हैं सरहुल के इस मनमोहक और प्राकृतिक रंग से रंगा त्योहार आपको बेहद पसंद आया होगा। इसके रीति रिवाज और गीत ने आपको भी एक सुखद अनुभूति दी होगी। इसी आशा के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।